जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। उसी पैटर्न पे सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, या उसी टाइप में सेकंड पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे आता है, वो मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 12 है। 30 संख्याओं का औसत 12 है। इनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है और अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक डिजिट कॉमन रहती थी, पर इस वाले टाइप में एक डिजिट कॉमन नहीं है। आप देख सकते हो टोटल संख्या कितनी है, 30 है। उसने पहली 20 संख्या दे दी है और अगली 9 संख्या दी है। 20 और 9 29 संख्या होती है, और उसने एक संख्या पूछी है। इसके पहले वाले पैटर्न में वो बोलता था शुरुआत के 6 और अंतिम के 6। तो जो बीच वाली आपकी 5वीं संख्या होती थी वो कॉमन रहती थी। तो उस पैटर्न में और इस पैटर्न में थोड़ा सा फर्क है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको हम थॉट प्रोसेस से कैसे करेंगे आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए 30 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 20 का औसत 11 है। तो देखिए ये कितना कम हुआ, एक कम हुआ। एक कम हुआ तो यहाँ पर देखिए कितना कम हुआ। अगर एक कम हुआ एक के लिए तो 20 के लिए 20 कम हुआ। और जो अगली 9 संख्या है इसका औसत कितना है, 10 है। तो ये कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है। 2 कम हुआ है कितने के लिए, 9 के लिए, मतलब एक के लिए 2 कम है तो 9 के लिए कितना कम होगा, 18 कम होगा। यहाँ पर 20 कम था, 18 कम है, तो टोटल कितना कम हुआ, 38 कम हुआ। 38 कम हुआ तो हमको 12 में 38 को जोड़ना है। तो 12 में 38 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 50। मुझे पता है आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सभी बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर इसको सीखेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बहुत बार देखना, क्योंकि बस एक ही बात बोलूंगा मैं आप सभी को कि आपका कंपटीशन ऐसे बच्चों से है जो इसको थॉट प्रोसेस से करेंगे और वो आपसे आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आप इस चीज को अच्छे से समझना। देखिए टोटल संख्या कितनी है, 30 संख्या है। 30 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। तो क्या मैं ये मान सकता हूं क्या कि 30 के 30 का 12 होगा, मतलब हर एक को हमने 12 12 12 12 बांट दिए। इनमें से प्रथम 20 संख्या का औसत 11 है। तो 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक टोटल मेरे पास कितने हैं डिजिट, 30 है। अब मैं देख लेता हूं कि 20, तो यहां पर कहीं 20वां संख्या आएगी। तो 1 से लेकर 20 का औसत उसने दिया है कितना, 11। तो यहाँ देखिए उसने कितना दिया है, इन सबका औसत सबका 11 11 11 11 दिया है। ठीक है, और अगर मैं इस पूरे का देखूं 1 से लेकर 30 तक का, तो इन सबका औसत कितना था, 12 था। तो मेरी बात बताइए, यहाँ पर हम डेविएशन के रूप में करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर डेविएशन आपको समझना है तो मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर को फिर से देखो। अगर जिसने देख लिया है और जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लेना। देखिए अब एक के लिए 11 है और यहाँ पर एक के लिए 12 है, तो एक कम हुआ। एक कम हुआ तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 20 संख्या है, तो यहाँ पर कितना कम होगा, 20 कम होगा। ऐसे ही देखिए अब इसके बाद 21 22 23 24 आएगा और कितनी संख्या है, 9 संख्या है। तो यहाँ तक कहीं 29 संख्या हो जाएगी। ये 30 पे और ये 29, इन सबका उसने एवरेज कितना दिया है अपने को, 10 दिया है। तो मेरी बात समझिए, सबका 10 10 10 10 10 है। तो यहाँ पर इन सबका तो 12 12 12 था। कितना कम हुआ, एक का 2 कम हुआ है, तो 9 का कितना कम होगा, 18 कम होगा। टोटल कम कितना हुआ, टोटल कम हुआ है 38। और मुझे तो डेविएशन 0 चाहिए। डेविएशन 0 कब होगा, जब यहाँ पर मेरे पास प्लस 38 आएगा। तो प्लस 38 मेरे को देना पड़ेगा ना। तो एक प्रकार से ये सब 12 12 थे, तो ये 30वां अंक भी कितना होगा, 12 होगा इस एवरेज के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग देखता हूं तो ये -38 हो चुका है। इसका मतलब ये 30वीं संख्या को प्लस 38 मुझे देना पड़ेगा, तब जाकर डेविएशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस 38 दिया। जैसे ही दिया आपका आंसर आ चुका है 50। ये कंसेप्ट है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो आपको ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है। एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको टोटल वाले पे जाना है। ठीक है, अब देखिए जो भी संख्या दी है उस औसत को इस वाले औसत से माइनस करिए। तो मतलब जो भी प्लस माइनस है, तो ये इससे कितना कम है, एक कम है। तो एक कम है तो 20 के लिए कितना कम होगा, 20 कम होगा। तो 20 कम होगा तो हमने -20 लिख दिया। बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, अगली 9 संख्या का औसत 10 है, तो आपको कंपेयर टोटल से करना है। तो कितना कम है, 2 कम है।
कितने के लिए? 9 के लिए। तो 9 के लिए कितना हो जाएगा? 18 कम हो जाएगा। कम है तो माइनस करना है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को अपन ने प्लस करा तो -38 हुआ। अब बस कुछ नहीं करना है, इस -38 को अगर हमको 0 बनाना है तो +38 करना पड़ेगा। ये +38 आप इस टोटल वाली एवरेज में क्या कर दो? जोड़ दो। तो आपका आंसर आ जाएगा 50। बहुत इजी है। जिसको समझ में नहीं आया है वीडियो को एक बार और देखिए, और अब अगले वाले क्वेश्चन में देखिए अपन जल्दी कैसे करते हैं। चलिए अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए 9 संख्या है टोटल आपके पास। कितना औसत है? 30। मतलब आपको इससे कंपेयर करना है टोटल से। पहली 5 का औसत 25 है, तो आप क्या करेंगे? 30 से कितना कम है? 5 कम है। तो 1 के लिए 5 कम है, तो 5 के लिए कितना कम होगा? 25 कम होगा। तो मैं लिख देता हूँ -25। अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पर ये आपको सोचना है। ठीक है, अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। वापस हम इससे कंपेयर करेंगे, ये इससे 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है 1 के लिए, तो 3 के लिए कितना ज्यादा होगा? 15 ज्यादा होगा। ज्यादा है तो प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 25 में से 15 गए तो 10 बचे। वो भी कौन से वाले 10 बचे? माइनस के 10 बचे, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस है। अब इस -10 को डेविएशन में को 0 करना है, तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? +10 जोड़ना पड़ेगा। तो काय में जोड़ेंगे? 30 में। 30 + 10 कितना हो गया? 40। अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अगर आपको आ रहा है तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो पॉज करना है, पहले करके देखना है, और उसके बाद आपको मेरी मेथड या मेरे सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसको करने के मैं आपको करने के पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, पिछले पार्ट का क्वेश्चन लिया है मैंने ये वाला। ठीक है, आपको इसको करके देखना है पिछले वाले पार्ट जैसा। जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको करके बताया था, वैसे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉज करिए, करिए। देखिए, एक परीक्षा में विकास को अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग 4 सब्जेक्ट है में औसत कितने अंक प्राप्त होते हैं? 50 प्राप्त होते हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्राफ्ट में उसको 70 अंक प्राप्त होते हैं। यदि सभी 7 विषय में उसको 58 अंक प्राप्त होते हैं औसत, तो गणित में उसके कितने अंक हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको गणित विषय क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। कितने विषय टोटल? 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं मान लूं कि गणित अगर कॉमन हो रहा है तो बीच वाला क्या हो जाएगा आपका? मैथ्स हो जाएगा। मतलब उसने स्टार्टिंग के 4 का दे दिया है एवरेज आपको 50, और एंड के 4 का एवरेज दे दिया है आपको उसने 70। हाँ कि ना? और टोटल उसने आपको एवरेज दे दिया है कितना? 58। ये कल वाला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, देखिए टोटल 58 से ये कितना कम है? 8 कम है, तो -8 लिखते हैं। 58 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो +12 लिख दिया। मतलब एक के हिस्से में 4 आया। कुल कितने आपके होते हैं? 4 विषय हैं दोनों जगह पर। कल वाले क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 4 विषय है, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +16। इसका मतलब जो भी एवरेज आएगा, टोटल एवरेज था, उसमें आपको +16 करना है। तो 58 में 16 को प्लस करा, आपका आंसर 74। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपको प्रीवियस वाला याद है कि नहीं वो देखने के लिए। चलिए इसको करते हैं। 20 संख्याओं का औसत 12 है। टोटल संख्या कितनी है? 20। इसका औसत कितना देकर रखा है? 12। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 है, अन्य 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो देखिए टोटल 20 है, 12 है संख्या है और 7 संख्या है, तो 12 और 7 19 होता है। मतलब ये जो पैटर्न है जो मैं आपको आज करवा रहा हूँ, ये वो वाला पैटर्न है। इसके पहले वाला पैटर्न मैं आपको कल वाले पार्ट में बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, तो देखिए टोटल से हमको कंपेयर करना है। पहला कितना है? -1। 1 के लिए, तो 12 के लिए -12, तो मैंने -12 कर दिया। 7 संख्याओं का 10 है, मतलब कितना कम है? 2 कम है। 1 के लिए 2 कम है, तो 7 के लिए 14 कम हो जाएगा, तो -14। तो 4 और 2 6, 2 -26। डेविएशन 0 करने के लिए मुझे +26 देना पड़ेगा। तो अब देखिए 12 में क्या कर दो? 26 को प्लस कर दो, तो 12 और 26, 6 और 2 8, 2 और 1 3। आंसर आ चुका है आपका 38। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 3 संख्याओं का औसत इस प्रकार है कि प्रथम 2 का औसत 2 है, जो पहले 2 संख्या है उसका औसत 2 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है, तथा पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 4 है। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर अगली बार ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका विद इन अ सेकेंड होना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ देखिए, टोटल कितनी संख्या आपके पास? 3 है। तो पहली दो संख्याओं का औसत 2 है, मतलब पहली दो संख्याओं का औसत अपने 2 मान लिया। अंतिम दो का औसत 3 है, तो अंतिम दो का औसत अपन ने 3 मान लिया, क्योंकि 3 संख्या है, 1 2 और 3। पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 4 है, तो पहली और अंतिम का औसत 4 है। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फालतू का लोड नहीं लेना है, आपको इन सबको प्लस करना है। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 12, 12 और 6 18। तो कुल 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का 18 है। तो 18 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो तीनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 3। चलिए 30 संख्याओं का औसत 15 है, कुल संख्या 30 है, औसत 15 है, मतलब कंपेयर हमको इससे करना है। प्रथम 18 का औसत 10 है। देखिए कितना कम है, ये 5 कम है, मतलब एक के लिए 5 कम है तो 18 के लिए, तो 18 पंजे 90। तो हम यहाँ पर 90 लिख दें, और वो भी क्या है, कम के हैं, तो माइनस का 90 लिख दिया। ऐसे ही अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, इससे ये 5 ज्यादा है, एक के लिए 5 ज्यादा है, तो 11 के लिए कितना हो जाएगा? 55 प्लस का 55। अब इसको सॉल्व कर दूं तो कितना जाएगा? माइनस का 35। डेविएशन जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस 35 देना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 15 में 35 को प्लस कर दो, तो 15 और 35 कितना हो जाएगा? 50, आपका आंसर। चलिए दोस्तों, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी हैं और इनका औसत भी कितना है? 15। हमको कंपेयर इससे करना है। अब पहले जो 5 विद्यार्थी है इनकी औसत आयु 14 है, मतलब इससे क्या हुआ है? एक कम हुआ है। अब एक के लिए एक कम है, तो 5 के लिए 5 कम होगा, तो मैं -5 कर देता हूँ। अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। देखिए एक बढ़ गई है, एक की एक बढ़ी है, तो 9 कितनी बढ़ेगी? 9 बढ़ेगी, तो +9 जाएगा। यहाँ से डेविएशन हो जाएगा +4। हमेशा हमको डेविएशन क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो मुझे -4 करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, एवरेज में -4 को माइनस कर दो, तो 15 में से 4 गए तो कितना बचा? 11। आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है, कंपेयर अब 50 से करना है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, मतलब कितना ज्यादा है? एक का 4 ज्यादा है, तो एक का 4 ज्यादा है, तो 5 का कितना ज्यादा होगा? 20 ज्यादा होगा, तो +20 कर दिया। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, यहाँ पर कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 3 संख्या कितना ज्यादा होगा? 6 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? +26। चूंकि मेरे को डेविएशन तो क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो -26 करना पड़ेगा। तो अब मुझे एवरेज में से 26 को माइनस करना है, तो 50 में से 26 का तो कितना बचा? 24। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों, बहुत इजी कंसेप्ट है ये वाला, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसे बच्चों से है जो कि इसको बहुत अच्छे से विदाउट पेन पेपर विदाउट फॉर्मूला करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए इसको, आपके पास 9 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है? 50-50 है। अब आप मान के चलो कि आपको टोटल संख्या से मतलब नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसको एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं। आपके पास कुछ चॉकलेट है, हमें नहीं पता है टोटल कितनी चॉकलेट है, और जितनी भी चॉकलेट है, अब आपने उसका कैलकुलेशन करा है, तो आपने ये कहा है कि हर एक के हिस्से में 50-50 चॉकलेट आएगी। ठीक है, तो टोटल आप बोलोगे 450 चॉकलेट है। मैं फिर बता रहा हूँ 450 से कोई मतलब नहीं है, आपके पास कुछ चॉकलेट थी और आपने क्या करा है? कैलकुलेशन करा है, और आपने ये बोला है कि 9 बच्चों को, हर एक बच्चों को 50-50 चॉकलेट आ जाएगी। अब आपके पास पहले 5 बच्चे आते हैं और वो 50 की जगह पर कितनी चॉकलेट ले जाते हैं? हर एक बच्चा 54 ले जाता है। तो बताओ कि वो कितनी ज्यादा चॉकलेट ले जाएगा आपसे? तो वो 50-50 तो ले जा रहा था, अब वो 4-4 ज्यादा ले गया है, तो 4 4 4 4 और 4, ये 5 बच्चे ले जाएंगे, तो टोटल वो 20 चॉकलेट ज्यादा लेके चले गए। अब वापस से और 3 बच्चे आते हैं, वो क्या करते हैं? 52 चॉकलेट ले जाते हैं। ले जानी थी कितनी कितनी? 50-50, पर वो ले कितनी गए? 52, मतलब कितनी ज्यादा लेके चले गए वो? तो 6 ज्यादा लेके चले गए। तो टोटल वह जो बच्चे गए हैं
5 और 3 बच्चे, ये कितनी ज्यादा चॉकलेट लेके गए हैं? तो आप बोलोगे 26 चॉकलेट ज्यादा लेके गए हैं। तो अब आप खुद ही बताइए कि जो सबसे आखिरी वाला बंदा है या छठवा वाला बंदा है, उसको ले जानी थी 50 चॉकलेट, और वो ये सब मिलकर 26 चॉकलेट ज्यादा ले गए हैं। तो अब वो कितनी ले जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? 50 में से 26 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आने लगा होगा। मैं प्रयत्न करना नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। चलिए इसको करते हैं। 25 परिणाम का औसत 20 है। 25 परिणाम का औसत 20 है, मतलब कंपेयर इससे करना है। पहले 12 परिणाम का औसत 15 है। कितना कम है? 5 कम है। तो एक के हिस्से में 5 कम है, तो 12 के हिस्से में कितना कम होगा? 60 कम होगा। तो मैं -60 लिख देता हूँ। अंतिम 12 का 18 है। कितना कम है? 2 कम है। 12 कितना होगा? 24 कम होगा। तो -24 कर देते हैं। इसको प्लस कर दें तो माइनस कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब डेविएशन 0 करने के लिए +84 करना पड़ेगा। 20 में प्लस कर दो तो 104। आपका आंसर आ चुका है। चलिए एक और करते हैं। 25 परीक्षा फल का औसत 18 है। टोटल आपको इससे कंपेयर करना है। प्रथम 12 का औसत 14 है। तो एक बात बताइए, कितना कम है? 4 कम है। तो 12 चौक कितने होते हैं? 48। तो -48 हो गया। अंतिम 12 का औसत 17 है। एक कम है एक के लिए, तो 12 के लिए 12 कम हो जाएगा। तो -12, 8 और 2 10, 4 5 और 1 6, -60। डेविएशन 0 करने के लिए +60 हो जाएगा। 18 प्लस कर दें तो 8 7 78। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं, केवल और केवल एक पैटर्न पर। आप समझ सकते हो कि मैं आपको कितना डिटेल में और कितना डीप में कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।